किसी भी अक्षर का भाग 2 होता है। भाग इसलिए बनाया गया है स्वर का उच्चारण के लिए, व्यंजन के पहले और व्यंजन के बाद। तो रेखा भी 2 है, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा। खड़ी रेखा में ये बाईं ओर पहले होता है, यानी स्वर का उच्चारण यदि पहले हो तो खड़ी रेखा में बाईं ओर देना है, और दाहिनी ओर बाद यदि स्वर का उच्चारण अक्षर के बाद होता है तो दाहिनी ओर देना है। और पड़ी रेखा में ये जैसे कवर्ग में आता है, पड़ी रेखा में क ख ग घ और अंग म न, इतना सा लेटर है जो कि पड़ी रेखा में है। तो ये पड़ी रेखा में ऊपर की ओर ये पहले होता है और नीचे होता है बाद। ये सारे लेटर में वही है। यहाँ से यहाँ ये ऊपर देंगे मात्रा तो पहले उच्चारण होगा, और नीचे डालेंगे मात्रा तो व्यंजन के बाद मात्रा का उच्चारण होगा। ये हुआ भाग। अब इसमें स्थान 3 है। स्थान इसमें 3 है। जहाँ से कोई भी लेटर को शुरू करते हैं, ये लेटर बड़ा किए हैं। जहाँ से जैसे यहाँ ट शुरू किए हैं तो ये इसका प्रथम स्थान है। बीच में इसका द्वितीय स्थान, जहाँ लेटर अंत हुआ ये इसका तृतीय स्थान। ये स्थान है। इसी स्थान के आधार पर मात्रा को समझाया गया है। मात्रा इसमें 12 है। 6 मात्रा हल्का बिंदा हल्का डैश, और 6 मात्रा मोटा बिंदा और मोटा डैश से है। अभी हम मोटे बिंदु एवं मोटे डैश का प्रयोग बताने जा रहे हैं। मोटे बिंदु एवं डैश का प्रयोग। प्रथम स्थान में मोटा बिंदा का अर्थ होता है अ। द्वितीय स्थान में मोटा बिंदा का अर्थ होता है ए, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो। उच्चारण इसका स्थान विशेष पे किया गया है। प्रथम स्थान में उच्चारण होता है इसका मोटा बिंदा से अ, और द्वितीय स्थान में ए, तृतीय स्थान में दीर्घई, और डैश से होता है मोटा डैश से प्रथम स्थान में आ, द्वितीय स्थान में ओ, और तृतीय स्थान में दीर्घऊ। जो आ लिखते हैं हम लोग पहले ऐसे भी लिखते हैं, और लेटर के बाद लिखते हैं तो ऐसा आकार डालते हैं। ओकार में ये ऐसा डालते हैं, ओकार में दीर्घकार ऐसे डालते हैं। एकार में ये एकार एक ठो वाला है, और दीर्घिकार ये ऐसे है। ठीक है, तो इसके आधार पर अब हम शब्द को कैसे लिखेंगे मात्रा सहित, ये देखिए। ये जैसे अ है तो अ प, अप लेटर को पहले लिखना है प, लाइन के ऊपर लिखे प। अब ये जो है प के बाईं ओर है, प के बाईं ओर इसको क्या है मोटा बिंदा, ये डाल दिया। अब इसको पढ़ेंगे अ और प अप। इसी को अगर ये लिखते हैं प जोड़ अ प होता है, पर हम लोग इस तरह से केवल प लिखते हैं, लेकिन प जोड़ अ प होता है। तो यहाँ प के बाद अ है तो ये भी लाइन के ऊपर ही लिखेंगे और प के बाद इसको डालेंगे। ये हो गया प। अगर ये है एप, एप तो ये द्वितीय स्थान का मात्रा है, इसको लाइन पर लिखे। और ये भी प के पहले है, ये भी प के पहले डाल दिए, ए और प, एप हो गया। अगर इसको हम लिखते हैं पे, तो उच्चारण पहले प का किए तब ए, यानी प जोड़ ए होता है पे। तो ये प के बाद उच्चारण हुआ तो इसके दाहिने तरफ में डाले। और अब है ईप, जैसे दीर्घिकार ईप, तो ये लाइन क्रॉस करेंगे। तृतीय स्थान की मात्रा वाले को पहला लेटर जो है लाइन क्रॉस करते हैं। तो प के पहले है, प के पहले स्थान इसका ई का तीसरा है, तो तीसरे में डालेंगे ईप। और अगर इसको लिखते हैं पी, तो ये भी लाइन क्रॉस करेंगे। प के दाहिने तरफ में है, प के दाहिने तरफ में ये मात्रा डाले, ये हो गया पी।
ये हो गया बिंदा से। और अब डैश, डैश से है प्रथम स्थान में आ, दूसरे स्थान में ओ और तीसरे स्थान में दीर्घ ओ। तो जैसे कि ये लिखते हैं पा, तो ये लाइन के ऊपर प, इसके दाहिने तरफ में है आ, ये लिख दिए पा। और अगर इसको लिखते हैं आप, तो यहाँ भी प लेटर है, प को लिखे, यहाँ इसके बाईं तरफ है, इसके बाईं तरफ में डाल दिए, ये हो गया आप। इसी तरह से अगर ये लिखेंगे पो, तो ये लाइन पर लिखे, ये ओकार हो गया, प के बाद है, प के बाद डाले। और इसको अगर लिखते हैं ओप, तो ये प के पहले है, प के पहले डाल दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये है पू, तो ये लाइन क्रॉस कर दिए, ये हो गया पू। और अगर ये रहेगा ऊप, तो ये फिर क्या करना है, इसके पहले डालना है। ठीक है, पहले अगर उच्चारण है तो पहले बाएं तरफ में खड़ी रेखा होता है, और बाद में अगर डालना है तो दाहिने तरफ। जैसे है ये का, तो क तो पड़ी रेखा है, का में क के बाद है, तो इसमें तो बायां दाहिना है नहीं, नीचे है उच्चारण बाद। और अगर इसको लिखते हैं आक, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अकेला अकेला व्यंजन के साथ आसानी से लगाया गया, लेकिन दो व्यंजन के बीच में अगर ये तीसरे स्थान की मात्रा, ठीक है, ये चाहे ई हो या ऊ हो, तीसरे स्थान की मात्रा जब दो व्यंजन के बीच में आता है, तब क्या करना है। जैसे लिखते हैं बूट, ठीक है, तो ब को लाइन क्रॉस किए और ट लिख दिए। अब ये अकेले बू लिखेंगे तो ऐसे होगा, और ऊट लिखते हैं तो ऐसे होगा। तो इसके हिसाब से अगर लिखते हैं तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन और इसके हिसाब से लिखते हैं तो यहाँ होना चाहिए। तो ये जो है, ये इसका यहाँ ज्वाइंट है, इसका तीसरा स्थान है, ट का पहला स्थान है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं पड़ेगा। इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, ब जोड़ उठ, यानी ब जोड़ उठ, बूट। तो ये उठ को क्या है, इसके पहले लिखे तो ब हो गया, और ये उठ हो गया, बूट हो गया। ठीक है, मील, तो म और ल लिख दिए। जिस अक्षर के पहले उच्चारण होगा तीसरे स्थान की मात्रा यानी ई और ऊ का, उसके जिस अक्षर के पहले यानी ल के पहले आया, उसी के पहले तीसरे स्थान में डालेंगे मात्रा को। आया समझ में। जिस अक्षर के जहां भी रहेगा, जैसे ये है गरीब, ठीक है, तो ब के पहले ईकार लिखा हुआ है ना, तो बस वही ग र और ब लिख दिए। ब के पहले है तो ब के ही पहले तीसरे स्थान में डालना है। ठीक है।